लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। लगाओ मेरी नैया राधा स्वामी पार। मैं बड़ी
कई जगह इस अनुभव होता है कि हमको ऐसा अंतर से इतना विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये एकदम से, चाहे वो जड़ के प्रति हो चाहे चेतन के साथ। और कई मर्तबा जिंदगी में ऐसा लगता है जब हमको उस जगह से निरुत्तर मिलता है, यानी वहां से हमको
ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, जुबान से ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन मालिक जिस तरीके से जीवों को अनुभव देकर कि कहीं पर भी अंतर से भी हमारा किसी जगह लगाव न हो, कहीं ठहराव न हो, यानी कहीं हमारा बंधन न हो, इसलिए मालिक पूरी दुनिया का हाल हमको वाकिफ कर रहा है। क्योंकि हम साधारण बात जो जिस तरीके से सत्संग में होती है उसको प्रति धर करके 100% पूरा उसको फॉलो करना हम नहीं करते जब तक कि व्यक्तिगत अनुभव किसी चीज का हमारे साथ नहीं होता। जैसे दोपहर में भी सत्संग में एक बात करी थी, ऐसे भी आम सत्संग में अपन बात करते थे कि दुनिया में कोई हमारा करते हैं ना, लेकिन क्या इस बात की सत्यता को हम लोग अंतर से मान पाते हैं कि कोई हमारा नहीं? पूछो जीजाजी से अगम उनकी है कि नहीं है ना, मान ही नहीं सकते। एक अगम ही तो उनकी है। लेकिन जहां कोई चीज आकर के सामने पर्दा खुलता है तब मालिक के वचन याद आते हैं कि हाँ सही में नहीं है। ऐसे एक नहीं कितने भी बात छूटती है लेकिन सच्चाई है। ऐसे ही मान लो हम लोग अपना बनाते हैं, कोई एक मकान बना लिया, कोई घर में ला करके एक सामान निकाले, एक अंतर से उसके साथ में इस तरीके से बन जाते हैं ये मेरा, ये तो मेरे साथ ही है, अब तो हमेशा यहीं रहना है। लेकिन खुदा ने खास्ता कहीं मालिक को अनुभव करवाना होता है तो इस तरीके से कहते हैं कि जीते जी देख ले तेरा मकान नहीं था, देख वो सामान तेरा नहीं था, गया। तब मालिक के वचन याद आते हैं, यार मालिक ने तो पहले चेता है। इसलिए मालिक ने क्या दिया, दिखाऊं जग का वार और वार, कि मन में किसी तरह का संशय रह न जावे, इसलिए मालिक हर चीज का अनुभव कर रहा है। जैसे कईयों का होता है, भाई भाई में बहुत प्रेम होता है, ऐसा लगता है कि बस ये तो कभी टूट ही नहीं सकता, दोस्त में इतना प्रेम होता है लगता कभी टूट ही नहीं सकता। लेकिन समय समय के ऊपर जो आपसी बर्ताव फिर दुनिया में यहां पे देखने को मिलते, बहुत चक्के रह जाते हैं, यार इसके साथ तो इतना मैंने सलूक किया, इस पे इतना विश्वास किया, अब ऐसा क्यों? और वही अगर थोड़ी सी भी अगर मालिक के प्रति हमारी भावना, जिसको यूं को भाव या उनके प्रति तो पहले से ही अंतर को सचेत कर लो कि मालिक चिता रहा है तो ऐसा सही है, फिर झटका नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन जब अनुभव मिल जाए कोई भी चीज के साथ, तब तो फिर वहां से अपना निस्तारा कर लेना चाहिए। जैसे दोपहर में अपन बात कर रहे थे विकारों को लेकर के, कई विकार हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि गया हमसे, लेकिन किस कदर अंतर के अंतर्गत धरा रहता है इसकी समझ नहीं होती, और वो कब फुर करके सामने आ जाएगा और किस तरीके से हमारा परमार्थ का नुकसान कर देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमेशा अपने आप को सबसे पहला तो चेतन, गफलत में मत। जहां थोड़ी सी गफलत आई फिर देखो इनका स्वरूप किस तरीके से सामने आता है। एक एक चीज का आधार कहां तक हो सकता है आप सोच सकते हैं, लेकिन उस आधार के ऊपर कहीं चोट पड़ती है तो आदमी तिलमिला जाता है, तब समझ में आता है कि मेरा यार वहां तक बंधन था, वहां तक मेरी यूं को कहीं न कहीं लगाव था। अब उसकी जगह एक अपने मालिक के साथ अंतर से अपने आप को जोड़ो,
कैसा? वैसा जिसकी अभी बात कर रहे हैं। तो क्या हर पल की सार संभाल हमें उनकी तरफ से न मिले? क्या उन स्थितियों के अंदर में जब हम ऊपर नीचे होते हैं मालिक की दया का हाथ न जुड़े साथ? यानी झटके खाने से अपने आप को बचा न लें। लेकिन इधर का आधार उस अंगूठी कितना बनता है नहीं बनता है ये तो हम खुद जाने। और मान लो किसी का बन गया तो निश्चित तौर से फिर वो एक सम स्थिति में अपने आप को ला पाता है। यानी उससे कोई उसकी जीवन के ऊपर में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति मालिक चाहते हैं हम सबकी हम बना पाए कि एक सच्चे आधार के साथ अपने आप को संभालें। अब उसमें हम कितना कामयाब होते हैं, उसके लिए कितना प्रयत्नशील होते हैं, ये हमारी लगन के ऊपर निर्भर करता है। या कहीं हमको सत्संग और सत्संग का सार समझ में आता है तो एक बात मालिक का साथ। दया सिंध से मातृरूप से प्यारे
के अवगुण को छुड़वाने, सबके अवगुण को छुड़वाने, डांट डपट करते हैं जाने, डांट डपट करते हैं जाने, अंतर देव सहारा, संग प्रबल दया के धारा, दया सिद्ध से आए, संग प्रबल दया के धारा, दया सिंध से आए, संग प्रबल दया के धारा, जीवन समझे उनके बोला, जीवन समझे उनके बोला, मन बुद्धि से करते तोला, मन बुद्धि से करते तोला, राधा स्वामी के अवतारा, संग प्रबल दया के धारा, दया सिंध से आए, संग प्रबल दया के धारा, दया सिंध से आए, संग प्रबल दया के धारा। लेकिन यहाँ पर लोग बात करते हैं ना, इस बात इतनी खरी है, लोग कितने की लगाते करते ना, माने यहाँ तक कि अपनी पूरी संपत्ति तक लगा सकते, किसी बात के ऊपर कितना यकीन करें, और जबकि यहाँ की कोई चीज यकीन लायक होती है। एक मालिक के ऊपर हम कितना अपने आप को कुर्बान करते हैं, उनके ऊपर क्या लगाते हैं, और मालिक हमको क्या लगाने के लिए बोलते हैं? अपने बंधन में। जिस महाराज दिया बंधन देव चढ़ाई, मालिक हमसे और चाह क्या है? या तो बंधन चाहता है या हमारे विकार चाहता है। लेकिन उस मालिक पे उन सबको देने में भी हम लोग हिचक दिखाते हैं, विश्वास नहीं। जरा सा सोचो, हमारे बंधन हम उनको अगर दे दें, क्या नुकसान हो सकता? अगर हम अपने विकार उनको समर्पित कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? बदहाल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और इनके संग से बड़ा सुकून पा रहे हैं, चाहे बंधन को चाहे विकार को। दुनिया के प्रति इतने प्रति, मालिक के प्रति इतने हमारी कमी है। यानी निश्चित तौर से दूसरे शब्दों में कहो, मालिक के प्रति भाव में कभी न कभी हमारी डावाडोली थी। इसीलिए फिर विचार करना चाहिए। एक आधार हम ये चाहते हैं कि यहां से निकाल करके मालिक हमको वहां पहुंचाए, भवसागर से निकाल करके सत्य देश राय में लाएगा, बिना प्रतीत की, बिना यकीन की।
जिस पे आप इस दुनिया के अंदर यकीन नहीं करते। जहां इतनों पे करते हो तो क्या एक उस दाता के ऊपर नहीं करनी चाहिए? यहां तो निश्चित है कि यहां तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो कभी निश्चित तौर से आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और उधर ये तय है कि उधर से कभी आपको निराश हताश नहीं होना। ऐसी स्थिति में भी संशय रहता है। सोच कैसी मानसिकता हम लोगों की। यहां तक कि सोचो अधिकतर हम में से कि उस मालिक का निज नाम भी जब कभी जरूरत आकर के पड़ती तो हम जपना शुरू करते हैं। इसके लिए कबीर साहब ने दिया हुआ हमें कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख का है। जब दुख आकर के पड़ता है तब तो उसको रहस्य करना चाहिए। और जब आराम से मस्ती का माहौल रहता है, मालिक तू अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह ठीक है, यानी उस वक्त हमको मालिक के नहीं याद आते ना हमें करना ही नहीं, अभी तो मजे ले लेंगे। और यही स्थिति हमारी सबसे बड़ी खामी है। कोई सी भी परिस्थिति हो, मालिक का साथ हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये सोच सत्संगी के बतौर हर के अंदर में समानी चाहिए। अब उनका साथ है तो कैसी भी परिस्थिति हमें कभी मुश्किल नहीं आएगी। हमको कभी भी यूं कहो किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी। ऐसी अद्भुत शक्ति वो मालिक के कुलराय में दयाल की गुरु स्वरूप के रूप में होती है। यानी उनके ऊपर प्रतीत करना लाजमी है। औरों की जगह औरों में आप करो। दुनिया में रहने तो विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहना है कि कभी भी दूसरा रूप भी आएगा, आ सकता है। लेकिन मालिक के साथ इतना विश्वास रखो कि मालिक जैसे हैं हमारा स्वरूप बदल सकता है, लेकिन मालिक अपने आप की दया मेहर बख्शिश हर वक्त करता है। और देख लो जिसने जितना समय भी मालिक के आधार में बिताया है, इस अनुरूप उनका साथ पाया है या नहीं, फिर तो कहीं अंतर मजबूत होना ही चाहिए ना। यानी हर आधार छूट करके वो एक आधार रह जाना हमारे लिए उचित है। तो हीरो सो जन गवायो भजन बिना भावना। तो हीरो सो गवायो भजन बिना भावना। नहीं तू आयो सतगुरु शरण, नहीं तू गुरु गुण गायो, नहीं तू आयो सतगुरु शरण, नहीं तू गुरु गुण गायो। मैं मरो बैल की नाई, सोय रहो उठे
चल गई रोई निर्धुन धुन बचे कायो भजन बिना तू तो हीरो सो जन मायो भजन बिना तू तो हीरो सो जन मायो भजन बिना संसार घाट बनिए सब जग सौदे आयो संसार घाट बनिए सब जग सौदे आयो चतुर माल चौगुण के चतुर माल चौगुण के मोरख मोर मायो भजन बिना तू तो हीरो सो भजन बिना तू तो हीरो सो जन मायो भजन बिना संसार माया को लोभी ममता मैल चिड़ायो संसार माया को लोभी ममता मैल चिड़ायो कहत कबीर सुनो भाई सालो समय पछतायो भजन बिना कहत कबीर सुनो भाई साधो समय पछतायो भजन बिना तू तो हीरो सो जन मायो भजन बिना तू तो हीरो सो जन मायो भजन बिना देखिए समय रहते कोई चेत लेता है वो तो होता है समझदार और समय जाने के बाद फिर अगर कोई अफसोस करता है फिर उसको चेत होता है उससे कोई भरपाई नहीं होती। ये सत्संग रूपी हम लोगों को जो एक माहौल मिलता है इसमें जो हम लोगों को चर्चा सुनने मिलती हमको चेतने की कि कहीं हम अंतर्मन में कहीं भी गफलत में हो उसको दूर करें और मालिक की दी हुई सोच के साथ जुड़ करके अपने आप का बचाव करें कि जिस ओर बढ़ना उस ओर की हमारी गति बने, जिधर से हमको ठिठकना उधर हमारा छुटकाव। और जिसमें इस
जुगत को उठा लिया वही समझदार है, यानी वही मालिक आने चुकाया होता है। और नहीं तो निश्चित बात है, समय पे आया, काल से चूक गया, फिर त्राही त्राही मचा, फिर मालिक को पुकार, जो नुकसान हो गया, जितना दर्द सहना पड़ गया, क्या वो दूर हो सकता है? इसलिए मालिक जो समझौती देते हैं कि हमको नाम के आधार से जुड़ करके, मन की सोच से पीछे हट करके बस आगे की तरफ, यानी हर वक्त दायरत में सुनते अपने अंतर की तरफ बढ़ते जाए, पहल करना शुरू करना और उसमें धीरे 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 निरंतरता के साथ में बढ़ोतरी करना, ये हमारी सोच का एक पार्ट बनना है। करूंगे Sir.